आज आषाढ़ कृष्ण अष्टमी बुधवार 8 जुलाई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 65 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए कुछ विशिष्ट जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रथ यात्रा उत्सव में अब एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है। इसमें किसी प्रकार का संशय न हो, इसलिए तिलकायत श्री की आज्ञा से श्रीनाथ जी मंदिर द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार विक्रम संवत 2083 की आषाढ़ शुक्ल एकम अर्थात प्रतिपदा बुधवार दिनांक 15 जुलाई 2026 को प्रभु श्री जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाएगा। क्योंकि सामान्यतः रथ यात्रा उत्सव आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है, परंतु आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकम अर्थात प्रतिपदा बुधवार को पुष्य नक्षत्र होने से तथा गुरुवार को पुष्य नक्षत्र के नहीं होने से यह उत्सव नक्षत्र प्रधान होने के कारण आषाढ़ शुक्ल एकम बुधवार को ही मनाया जाएगा। अतः प्रभु श्री जी के मंदिर द्वारा जारी रथ यात्रा उत्सव निर्णय के अनुसार आप भी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए इस समय गणना का उपयोग करें। आज प्रभु श्री जी को उष्ण काल का चतुर्थ अभ्यंग स्नान करवाया गया है। आइए उष्ण काल की इस विशेष सेवा के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। इसमें भी तत्व सुख की भावना ऐसी है कि प्रभु श्रमित होते हैं। इस भाव से अधिक ग्रीष्म हो तब कली के श्रृंगार के अगले दिन प्रभु को अभ्यंग कराया जाता है। इसी भावना से प्रभु को उष्ण काल में शीतल जल का स्नान भी कराया जाता है, जिसके तहत श्री जी की सेवा प्रणालिका में ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में श्री जी में नियम के 4 अभ्यंग स्नान और 3 शीतल जल के स्नान होते हैं। यह 7 स्नान उष्ण से श्रमित प्रभु के सुखार्थ होते हैं। अभ्यंग स्नान के बारे में हम जानते हैं कि प्रातः मंगला के उपरांत और शीतल जल स्नान संध्या आरती के उपरांत होते हैं। अभ्यंग स्नान में प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल, जिसे सुगंधित तेल भी कह सकते हैं, उससे अभ्यंग कराया जाता है अर्थात स्नान कराया जाता है। जबकि शीतल जल स्नान में प्रभु को बरास और गुलाब जल मिश्रित सुगंधित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। एक और विशेष क्रम भी होता है। जिस दिन अभ्यंग और शीतल जल स्नान होता है उस दिन शयन भोग की सखड़ी में विशेष रूप से विविध प्रकार के मीठा, रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि सामग्रियां जो शीतलता प्रदान करती हैं प्रभु को अरोगाई जाती हैं। इसे यदि हम भक्ति के भाव में देखते हैं तो विरह काल की उष्णता पर प्रभु श्री जी के दर्शनों से होने वाली शीतलता का यह क्रम है। इसी क्रम में प्रभु को शयन भोग में अरोगाने के लिए पतला पनिहारा आज श्री नवनीत प्रिया जी के घर से आता है। जय श्री कृष्ण। इन विशिष्ट जानकारियों के साथ
आज की प्रस्तुति में अब सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद परिवार द्वारा हम सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णवों की सेवार्थ बनाए गए श्रीनाथ जी मार्केट नाथद द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। संदर्भ यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के बाजारों एवं उत्पादकों से श्रेष्ठतम प्रभु सेवार्थ सामग्रियां हमने इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई हैं। इसके साथ ही आने वाले उत्सवों के लिए भी विशेष सामग्रियां हम निरंतर इस पर अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि आने वाली रथ यात्रा के लिए साज सज्जा एवं श्रृंगार की सामग्रियां यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जन्माष्टमी और नंद महोत्सव पर प्रभु श्री जी, प्रभु लाड़िले लाल और निधि स्वरूपों के लिए भी विशेष साज सेवा सामग्रियां यहाँ पर उपलब्ध हैं। पवित्र एकादशी एवं द्वादशी के लिए विविध प्रकार की पवित्राएं भी इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अलावा प्रभु श्री जी की नगरी में किसी भी प्रकार की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता के लिए भी हमने संपर्क सूत्र यहाँ पर रखे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर अभी क्या नए उत्पाद एवं नई सेवा सामग्रियां रखी हैं, आप एक बार अवश्य अवलोकन करें। श्रीनाथ जी मार्केट नाथद द्वारा का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रखा है, जहां से आप सीधे इस प्लेटफॉर्म पर जाकर हमारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। विशेष में आज प्रभु श्री जी को उष्ण काल का चतुर्थ अभ्यंग स्नान करवाया गया है और संध्या के समय श्री प्रिया जी से श्री जी में पतला नेग पधारता है। विराजत दो विराजत दो उशिर महल छूटत फुहार। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को
अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज निकुंज की भावना के चित्रांकन वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर जल रंगों के ही चित्रांकन वाला हाशिया बना हुआ है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। वहीं धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने श्वेत रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए वस्त्र अंगीकार किए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया गया है। विशेषता यह है कि पिछोड़ा रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी आंशिक ही दृश्यमान है। प्रभु की पीठिका जी पर इन दिनों ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को उष्ण काल में धराए जाने वाले वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण प्रभु को आज हीरा से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं। इनके साथ कली आदि की माला जी भी धराई हुई है। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज टिपारा का साज धराया गया है, जिसके तहत श्वेत टिपारा प्रभु को अंगीकार करवाया है। टिपारा की टोपी पर मोतियों से सुंदर काम किया हुआ है और इसके ऊपर आज प्रभु को श्वेत मोरपंख से सिद्ध किया हुआ विशेष साज धराया है। बाईं ओर मोतियों से ही सिद्ध शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को आभरण से ही मिलवा अर्थात हीरा से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें
श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में रजत से सिद्ध की हुई जीने लहरिया वाली वेणु जी धराई है। साथ में 3 कमल की कमल छड़ी धराई है। कटी पर भी प्रभु को जीने लहरिया वाले ही वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त एवं धराई हुई चोटी जी पर पुष्पों के छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें आज पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां उष्ण काल की हकीक से सिद्ध की हुई पधराई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय प्रीतम प्रीत ते बस कीनो, श्रृंगार में निर्तत मोहन रसिक सखन, राजभोग में गोविंद लाडिलो लड़बोरा, भोग में देखोरी मोहन पिय ठाड़े, संध्या आरती में बैठे फूल महल में दो श्री, शयन के समय चलो क्यों न देखें री खरे दो, मान के पद में मान को कौन हट कीजियत, पोढ़वे के पद में रावटी सुख सेज पोढ़े। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु की सेवा में कुछ विशेष भी होता है, जिसके तहत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और हर घंटे इन पर्दों पर छिड़काव होता रहता है। श्री जी के सन्मुख फव्वारे भी पधराए जाते हैं, जिससे शीतल पवन बहती रहती है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने की भावना से घुला हुआ लड्डू के रूप में सतुआ अरोगाया जा रहा है। पतला पनिहारा भी प्रभु को विशेष रूप से अरोगाया जाता है। आषाढ़ मास के साथ ही प्रभु की सेवा प्रणालिका में भी परिवर्तन प्रारंभ हो गए हैं, जिन्हें हम निरंतर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। शीतलता प्रदान करने की भावना से ही मंदिर में
छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु की पंखा सेवा भी होती है। इन दिनों श्री जी में पुष्पों का विनियोग भी अधिक होता है और फूल मंडली, फूल के बंगला, खस के बंगला जैसे मनोरथ होते हैं। विशेष में जब मनोरथी हो तो प्रभु को प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगार जैसे ही कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे हरि राधा संग, बैठे हरि राधा संग, पावन
पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी 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 प्रथम ही जब दियो दर्शन प्रथम ही जब दियो दर्शन सकल पातक हर्यो श्री यमुना जी सकल पातक हर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी जल तरंग जब परस कीनो जल तरंग जब परस कीनो पय पान सो मुख भर्यो श्री यमुना जी पय पान सो मुख भर्यो श्री यमुना जी नाम स्मरत गई दूरमति नाम स्मरत गई दूरमति कृष्ण यस विस्तार्यो श्री यमुना जी कृष्ण यस विस्तार्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी गोप कन्या कियो मजन गोप कन्या कियो मजन लाल गिरिधर वर्यो श्री यमुना जी लाल गिरिधर वर्यो श्री यमुना जी सूर श्री गोपाल स्मरत सूर श्री गोपाल स्मरत सकल कारज सर्यो श्री यमुना जी सकल कारज सर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।